बोला शंकर भगवान की जय। आज हम आप सबका एक शंकर भगवान का कहानी सुनाओ जाते है। सावन के महीने में, सावन का पावन महीना चलत बा, तो सावन के महीने में आप सबका हम कहानी सुनाओते शंकर भगवान के। आप सब कहानी सुने और सुन के कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। बोला शंकर भगवान की जय। एक बहुत बड़ा राजा रहन, राजा रानी रहन, दोनों जने शंकर भगवान के रोज मंदिर जाएं, रोज शंकर भगवान से मनावे, पूजा करें, धूप अगरबत्ती जलावें, दूध चढ़ावें, फल चढ़ावें, पूजा पाठ बहुत करत रहे, लेकिन कबो अपने लिए कुछ नहीं मांगत रहे। उनके संतान नहीं रहा, लेकिन उन अपने लिए संतान कबो नहीं मांगे कि हे भगवान, हे भोले बाबा हमका संतान दे दिया। पूजा पाठ तो रोज करत रहे। तो एक दिन शंकर और पार्वती बैठा रहे दोनों जने कैलाश पर्वत पे। तो शंकर भगवान से पार्वती जी कहे लगी, कहें कि प्रभु आप तो सबका सुखी करे हैं, प्रजा में तो सब सुखी है, लेकिन आप राजा का कहे औलाद नहीं देता है, संतान नहीं देता है, संतान का सुख नहीं ना इनके। तो कहे कि नहीं, संतान का सुख इनका लिखा है, लेकिन ये कबो मांगे नहीं ना, लेकिन संतान का सुख लिखा है, संतान इनके होए। भाई कुछ दिन बाद भाई पूजा पाठ के प्रताप से राजा रानी के खुशी के बात आई गई। अब रानी भाई गर्भवती हो गई। अब राजा सुने बहुत खुशी भय, कहे चला शंकर भगवान के पूजा पाठ से आज हमार मनोकामना पूरी भय। अब 8 महीना बीता, 9वें महीना रानी के लड़की पैदा भय। लड़की पैदा भाई खूब खुशी भय। राजा रानी दोनों जने तो शंकर भगवान का पूजा करे, मंदिर में जाएं। तो शंकर भगवान से कहें हे भोले बाबा, हमरे बिटिया के भाई की खुशी में, हवन में सब आवत बाटे हमरे यहाँ, तो आपो आवे, आपो हमारे बिटिया के आके आशीर्वाद दिए। भाई शंकर पार्वती सुन लेहन। अब भाई मन से जो कहा जात बात तो भगवान पूरा सुनत हैं। अब शंकर पार्वती सलाह करें, कहें कि हम जाए, हमका तो बुलावत है ये हमारे शिष्य, लेकिन हम सब जाई कैसे। तब शंकर भगवान और पार्वती बूढ़ा बुढ़िया का रूप धारण के हैं। रूप धारण करके उनके लड़की का हवन होत रहा। 12 दिन बाद निकासन होत रहा। निकासन में गए, सब आशीर्वाद दे के बूढ़ा बुढ़िया के रूप में आए। तो पार्वती पूछी कि प्रभु कुंडली बतावा कि लड़की के कितना सुख इनके जिंदगी में है। तो शंकर भगवान कहे लागे, कहे लड़की के सुख तो है कि तो आदमी के सुख मिले, कि तो अपने लड़का के सुख मिले, 2 में 1 के सुख मिल सकत है, यह इनके भाग्य में लिखा है। शंकर पार्वती बोली, कहीं कैसे, कहें कि इनके भाग में यही लिखा है कि तो इनका लड़का का अपने सुख मिले, कि तो आदमी के सुख मिले, 2 में 1 के सुख मिल सकत है। रही है दोनों, लेकिन सुख 1 कैसे पाई है। पार्वती कहीं ये भी बहुत, यह बहुत बड़ी बात, बहुत उस बात यह है प्रभु, अब का हुए, कैसे हुए। धीरे धीरे भाई लड़की बड़ी हुए लाग। और शंकर पार्वती की पूजा जैसे महतारी बाप करत रहें, वैसे बिटियो भाई करे लाग। शंकर पार्वती की पूजा रोज सवेरे पूरे सावन भर जल चढ़ावे, पूजा पाठ करें। तो शंकर भगवान उनका आशीर्वाद दिए। भाई धीरे धीरे और राजा जौन बाटे, राजा की बिटिया राजकुमारी बड़ी हुई गई। तो राजकुमारी बड़ी हुई गई, तो राजा और रानी दोनों जने उनके शादी के विचार करे लागे कि अब इनके बड़ी हुई गई, अब इनका ब्याह कई दिन जाए। भाई गए नगर में, कोनो दूसरे नगर में देख के कोनो राजकुमार के साथे अपने लड़की के, राजकुमारी के ब्याह कई देन। भाई राजकुमारी गई अपने ससुराल गई। तो वहाँ जाए के आराम से रहे लागी। राजकुमार और उनके सास रही, राजकुमारी के सास और राजकुमार और 3 जने अपना सब आराम से रहे राहत रहे। लेकिन राजकुमारी की जो सास रही, वो राजकुमारी का देखे खुशी नहीं रहत रही, बहुत चिढ़त रही इनका देख के कि जब से आई हैं तब से हमार बेटवा अगुआए ले हैं, अपनाए ले हैं, हमार बेटवा अपनाए ले हैं, धीरे धीरे हमार धन दौलत सब अपनाए ले हैं। अब का हुए, कैसे हुए। तभी उनके ऊपर, राजकुमारी के ऊपर उनके सास खुशी नहीं रहत रही। एक दिन का भा कि राजकुमारी के सास के एक दिमाग में कुछ सूझा, कहीं कि ये ऐसे धीरे धीरे हमारा लड़का अपनाए ले हैं, हमारा धनो दौलत अपनाए ले हैं, इनका कुछ करा जाए। अब भाई का कहें कि एक ठी गगरी फोरी, राजकुमारी के सास गगरी फोर के ओका पूरे बिस्तर में अपने बिछाए ली। अब बिछाए के ऊपर से चद्दर बिछाए के लेट गई। राजकुमार आए तो राजकुमार पूछे लागे अपने राजकुमारी से कि कहाँ गई माता जी हमरे। तो राजकुमारी कहीं यहीं कहूँ हुई हैं, लेटी हुई हैं। तो अब राजकुमारी का क्या पता कि गगरी फोड़ के लेटी हैं। अब राजकुमारी के सास पूरी गगरी फोड़ के चद्दर बिछा के लेटे ने। भाई राजकुमार गए अपने माताजी के पास। तो माताजी से अपने पूछे लगे कि माताजी का बात है, कौन तकलीफ है आपका माताजी। राजकुमार के महतारी कहीं हमार पूरी हड्डी आज टूटत ही है। तो राजकुमार कहें कि कैसे माताजी, काहे बड़े आपका हड्डी टूटत ही है। कहीं पता नहीं काहे बेटो आज हमार पूरी हड्डी, और जैसे करवट लिए वो गगरी चूर चूर फूटे। तो
तो कहा कि हमार हड्डी टूटत है। तो राजकुमार कहे माता जी आपका हड्डी कैसे सही होए बतावे, ये हड्डी ना टूटे जोने के बरे हम कुछ भी कह सके थे आपके लिए, कैसे आपका हड्डी टूटब सही होए बतावे, हम आपके हड्डी जोने सही हो जाए हम आपके लिए कुछ भी कह सके थे। तो कहा यहाँ महतरियो कहा कि कुछ भी कह सकत है बेटवा, कहे हाँ माता जी हम आपके लिए कुछ भी कह सके थे। तो कहत यहाँ अपने बेटवा से कहत यहाँ तोहार मेहरारू बहुत बेकारी है, जब से आई है तुका अपनाई लेबा, धीरे धीरे हमार राजो पाट अपनाई ले सा, तोहरी मेहरारू का हमका कलेजा चाहिए। तो राजकुमार कहे कहे कोनो बात नहीं माता जी, मेहरारू तो बहुत आई जाइ हैं, अब महतारी तो हमका फिर दोबारा न मिले। तो वह कहा कहें कि अपने मेहरारू से गए कहें कि राजकुमारी कहीं चला तोहरे नैहरे में शादी पड़ी है, तो चला तू अपने नैहरे, तो हमहू चल बे। कहें कि ठीक है भाई। अब राजकुमारी तैयार हो गई। अब उनके पेटे में लड़का रहा, राजकुमारी के केहू से नहीं बताए रहे, न सास से न अपने आदमी से केहू से नहीं बताए रही, गर्भवती रही हुए। तो अब भाई वह राजकुमार उनका तैयार कराए हैं। राजकुमारी जब खूब बढ़िया से तैयार हो गई, राजकुमार उनका देख के बहुत रोवे लागे, कहें कि आज तो इतना सुंदर तैयार भैया, इतना सुंदर लागत यहाँ ये। और हमार महतारी कहते हैं इनका कलेजा निकाल के लेके आवा, हमार कमर का दर्द सही हुए, हमार हड्डी टूटब सही हुए, आवाज इनका हम कलेजा निकाल ले तो हमार रानी राजकुमारी हमसे बिछड़ जाई है। राजकुमारी कहती है चले चले राजकुमार का सोचत है, तो कहें कि कुछ नहीं सोचत है, चलाओ चलिए भाई। अब पालकी मंगाए उनके बरे, अब उनके बरे पालकी आई, पालकी में कहारे लेके उनका गए और राजकुमार अपने घोड़ा से गए। अब भाई जात जात एक जंगल पड़ा तो राजकुमारी पूछते हैं कि राजकुमार कहीं का कहीं कौनी रास्ता से हमका लेके आवत है, तो रास्ता दूसर रास्ता है, कहीं नहीं ये रास्ता से लेके बरे आवत है, जानो जल्दी तोरे मायके पहुंच जाई हम कहीं। अच्छा अब कहार जितना कहार रहे चारों कहारन का पालकी लेके राजकुमारी को उतरवा ले और पालकी लेके उनका सबका लौटवा दे, कहें तो सब पालकी लेके जा, अब यहाँ से हम अपने राजकुमारी का अपने साथे हम लेके जावे। अब वही जंगल में पालकी रोकाए के उनका सबका भेज दे, राजकुमारी का अपने लगे बुलाए ले हैं, घोड़ा खड़ा कर दें, घोड़ा खड़ा कर के राजकुमार बैठे और राजकुमारी बैठ गई। अब राजकुमारी के भाई धीरे धीरे उनके माथा सोहरावे लागे, सोचे लागे कि अब तो हम इनके आज मार डार, अब इनका कलेजा निकाल लेवे। अब राजकुमारी के माथा सोहरावे लगे, राजकुमारी उन्हीं के घोड़े पर मुड़ धई के अपन सोई गई। जब सोई गई तो राजकुमार भाई उनका का कहें कहीं यह मौका है, हमार महतारी कहे इनका कलेजा निकाले का, तो यह मौका है, अब इनका हम कलेजा निकाल ले। अब भाई कलेजा उनका निकाल लेहन, अब कलेजा निकाल के कलेजा ले लें, फिर देखा था तो उनके पेटे में लड़का, और लड़का ले लेहन, पूरा दिन का लड़का नहीं रहा लेकिन लड़का ले लें भाई, लड़का निकाल लेहन और लड़का कलेजा ले आए के अब उनका जो बा वहीं गाड़ देहन, लड़का कलेजा निकाल लें और उनका अपने राजकुमारी का वहीं खोद के गाड़ देहन, और गाड़ के घोड़ा पर चढ़ के अपन लड़का और कलेजा लेके आए के अपने महतारी के देहन। तो महतारी कलेजा तो ले ली, कलेजा तो बड़े आराम से ले ली, लेकिन लड़का नहीं ली, लड़का वापस कह दी। अब भाई ये लड़का लेके अपने ससुरारी गए, जब बतावे लगे कहीं राजकुमारी के लड़का, तो नैहरे वाले सब उनका मना कह दें, ससुरारी वाले राजकुमारी के नैहरे वाले मना कह दें, कहें कि जब हमार बिटिया नहीं ना तो हम लड़का लेके का करब भाई, वो सब मना कह दें। अब राजकुमार अपन लड़का लेके आए के एक ठी गुलरी के पेड़ एक तरह रोवत हाँ बैठ के रोवत हाँ, तो गुलर के पेड़े से एक ठी औरत निकली, गुलर रानी निकली। गुलर रानी कहती हैं कि राजकुमार काहे बरे रोवत है, और लड़का गोद में लेके रोवे के नहीं चाहिए, काहे बरे रोता, काहे परेशान है। तो कहें ऐसे बात है, हमार महतारी हमरे राजकुमारी के मरवा डारी, कहीं कलेजा लाई के हमका दिया तब हम ठीक हो गए, हम उनका कलेजा ले जाए के महतारी के दे दिन, और लड़का देते ही लड़का नहीं लेती हैं, अपने ससुरारी लेके गई, वह केहू नहीं लेता है। अभी लड़का हम काव करी, जौन गुलर में से रानी निकली रही, गुलर रानी कहीं कि लड़का तो तू हमका दे दिया, और यही पत्ता ही गुलरी के पत्ता तोड़ के और लड़का के पहिराए दिया, पूरा शरीर उनका ढक दिया, और यही गुलरी के फारे में इनका डाल दिया, और हम इनका हमसे तू रोवा ना, तू यहीं छोड़ के चला जा। अब भाई वहीं राजकुमार का कहीं गुलरी के पत्ता उनका पहिराए दें, गुलरी के पत्ता पहिराए के और वही गुलर में अपन लड़का डार दें, और डार के उनका गुलर रानी के सौंप के चलाए। धीरे धीरे लड़का भाई बड़ा हो गया। अब यहाँ अपन रोज जात रहे ये देखे, रोज अपन गुलरी के पेड़ के लगे जाए, अपन लड़का देखें, धीरे धीरे बड़ा होत रहा लड़का। अब जाए धीरे धीरे बड़ा हो गया, 12 साल का जो लड़का हो गया, तो गुलर के पेड़ अपन ये जो देखे गए राजकुमार, तो गुलर के पेड़ कहीं राजकुमार कहें तो हाँ लड़का 12 साल का हो गया, तो अपन लड़का ले लिया। गुलर के पेड़ उनके लड़का का राजकुमार के लड़का का गिरा दिए, और राजकुमार
राजकुमार अपन लड़का लेके चला आए। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया रहन, 12-15 साल के हो गए। अपने दोस्तन के साथे एक दिन राजकुमार के लड़का वही जंगल में गुल्ली डंडा खेलत रहन। गुल्ली डंडा खेलत रहन, इतना तेज गुल्ली डंडा खेलन कि जहाँ उनकर रानी गाड़ी रही, राजकुमार के राजकुमारी गाड़ी रही, वही मोहे में राजकुमारी के जाए के गुल्ली लगी खूब तेज से। राजकुमारी झचक के उठ गई भाई। और ये लड़कऊ जो है उनका गुल्ली लेके वहाँ से हटे लागे, चले लागे, तो राजकुमारी उठ के जल्दी से इनके हाथ पकड़ ली, कहीं कि रुका बेटा। तो कहीं तू के हूँ? राजकुमार के लड़का पूछे न अपने महतारी से, तो कहीं कि तू के हूँ? तो कहीं कि हम तोहार महतारी है भैया। तो कहीं तू महतारी है हमार? कहीं कि हाँ हम तोहार महतारी है। अब भाई उनका हाथ पकड़ ले हैं, पकड़ के ले आए के और लेके अपने घरे आए। तो राजकुमार देखे न इनका, तो कहा था अरे ये तो हमारा राजकुमारी है, इनका कहाँ पाया है? तो कहे कि आई पिताजी। तो कहे तो हमारा राजकुमारी है। कहें कि राजकुमारी कैसे हो गई? तू तो कहत रहा कि हमार महतारी खत्म हो गया है ये नहीं ना, हम बिना महतारी कितना दिन रहे न। हमें सब लड़के ताना बोली मारत रहे कि बिना महतारी के लड़का, बिना महतारी के लड़का ऐसे कही भा। तो सब सारी कहानी बतावे लागी महतरिया। कहीं कि बेटा तोहार दादी जौनी है, तोहार आजी, जब हम शादी के आए तो सोची कि सारा राजपाट हमार हड़प ली हैं और हमारे बेटवा का हड़प ली हैं, यही बरे हमका मरवा डारी। मरवा के कलेजा लई के जुड़ानी अपन, कहीं हमका कलेजा लाग दिया। अब तोहरे पिताजी जो है हमका मार के वहीं जंगल में गाड़ देने। बेटवा तो राजकुमार के बेटवा कहे कि चला माता जी हम इनके साथ अब न रह पाओ, ये हम इतना दिन से ताना बोली सुनिन, हम ये बाप ना है, ये पापी हैं, हम इनके साथ न रह, चला हम तो निकट चली। तो कहे लागी भाई राजकुमारी कहे लागी उनके लड़किया के महतारी, कहीं कि नाही बेटा ये मत, इनके कोनो गलती नहीं ना, इनके महतारी इनसे कह के करवाए है काम, इनके कोनो गलती नहीं ना। अब राजकुमार सुने नहीं, रोवे लागे खूब, कहे कि बेटा हम पापी यही, हम बहुत अत्याचार तोरे महतारी के साथे करे ही, हमार महतारी ऐसे कहिस कि ले आई कि हमका कलेजा दिए तो हमका ये कुल काम करे पड़ा, हम पापी ही, हम बहुत गलत काम करे। तो राजकुमारी कहीं कोनो बात नहीं। अब भाई वही लागे कहें कि नहीं घर में कि तो तू ही रहबो, कि तो हमारे महतारी रही है, महतारियों को अपने निकाल दें घर से बाहर, कहीं इतना गलत काम हमसे करवाई, हमका हमरे मेहरारू को हमरे हाथे से मरवाई, अब हम इनका हम निकाल दे, महतारियों को निकाल दें। बेटवा बाप दोनों जने रह गए। तो बेटा उन्होंने कहा था हम अहू न रहा इनके साथ, ये पापी हैं, तू का 2 जने में 1 जने के चुने के पड़े, चाहे तू इनके साथे रहा चाहे हमरे साथे रहा। तो बेटवा कही नहीं तो हमरे साथे रहा तो हमरे साथे रहा, पिताजी के साथे रहा खुद पिताजी के साथे रहा, 2 जने में एक के जाने के साथे रहा। तो महतारियों कहीं रहा दोनों जने के हमें जरूरत है भाई, बेटवो की जरूरत है, हमारे आदमी की जरूरत है। वही लागे फिर तीनों जने अपन आराम से रहे लागे, महतारी घर से निकाल दें, आराम से रहे लागे। शंकर भगवान उनका आशीर्वाद देहन, बेटवा का, महतारी का, उनके राजकुमार का, सबका आशीर्वाद देहन। पूजा उन राजकुमारी जो है शुरू से पूजा करते रहे शंकर भगवान को, नहीं के पूजा पाठ से बेटवा मिल गया, पति मिल गया, सब अपन आराम से लेके रहे लागे, शंकर भगवान का पूजा करे लागे। बोला शंकर भगवान की जय। अगर ये कहानी आपका अच्छी लगे तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए और कहानी का पूरा सुनिए। बोला शंकर भगवान की जय।